अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं आजकल व्लॉग बिल्कुल नहीं बना रहा। आप लोगों को बहुत सारी अपडेट तो मैं देता आ रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल पे जो लोग मेरे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको तो अपडेट मिलती आ रही है। रात को रजब भट्ट टिकटॉक पर ऑनलाइन आए और उन्होंने आके अपने तमाम फैंस को तमाम वजूहात बताई कि वो अब व्लॉग में क्यों नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ हिंट्स भी दिए। लोगों ने काफ़ी सारे सवालात किए, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। आगे चल के हम आपको उनकी पूरी गुफ्तगू सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रजब भट्ट को उनके वकला ने ही मना किया है कि वो अभी व्लॉग में मत आए। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जब माजी से मिल के आया था तो मेरी जो उनके साथ मीटिंग हुई थी वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, और उसके भी कुछ असरात हैं जो आपको अब नज़र आना शुरू हो गया। और मैं भी नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ बताऊं जिससे रजब भट्ट के लिए मसाइल पैदा हों, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा भी होने वाला है और सब कुछ आप देखेंगे। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, ये भी मुमकिन हो सकता है कि रजब भट्ट जो है प्रोटेक्टिव बेल का इंतज़ार कर रहे हों, और ऐसा भी मुमकिन है कि शायद वो पाकिस्तान में आए और अरेस्ट भी हों और उसके बाद उनकी ज़मानत मिल जाए। कुछ भी हो सकता है। बस ऐसा कहना है आपको कि सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आप दुआ करें रजब भट्ट के लिए, ताकि उनके लिए आसानियाँ हो, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वक्त है और परेशानियाँ भी हैं। और रजब भट्ट जो है इस वक्त पाकिस्तान आने के लिए बहुत ज़्यादा ही बेकरार है। तो इस वजह से रजब भट्ट ने रात को लाइव आकर अपनी तमाम ऑडियंस को क्या कहा, आया हूं आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहहुम अजमईन। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। व्लॉग आपने आज का देखा होगा, आपको मैं नजर नहीं आया होगा, ठीक है। बहुत सारे सवालात आपके जहन में चल रहे हैं। अब जो बहुत ही कटर मुझे जानते हैं, कल्ट जानते हैं मुझे, उनको तो परसों का व्लॉग देखे ही आइडिया हो गया होगा कि अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन जिनके जहन में कुछ सवाल वगैरह हैं, मैं आपको जितना का जवाब दे सकता हुआ, जितनी को मुझे परमिशन हुई, जितना का मेरे लिए नुकसान देना हुआ, मैं आपको उतना का जवाब अभी दे देता हूँ, ठीक है। ओके, समझ गए हो? तो मैं वाला तो बड़ा तंग कसम है, टिंडी आ रही है, समझ गए हो? अच्छा, जैसा कि परसों के ब्लॉग में आपसे कहा कि तुम हाले ना घबरा दिला दिल होर भी मारे आउणगे, तुम हाले ना घबरा दिला दिन होर भी मारे आउणगे। इसी तरह मैंने आपको आज से कुछ टाइम पहले भी समझाया था। उस वक्त हम ब्रेक पे चले गए थे, काफ़ी लंबी ब्रेक पे, लेकिन इस बार हम ब्रेक पे नहीं जाएंगे। जो चाहे वो व्लॉग्स देखता रहे, अपडेट मिलती रहेगी, फैमिली एंड फ्रेंड्स आते रहेंगे, शुगर मिल अपने लगाते रहेंगे। मैं अपना कुछ भी अब शेयर नहीं करूँगा, ना मैं अपना कोई एक्टिविटी शेयर कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं, समझ लो, जिसकी वजह से मुझे व्लॉग्स से छुट्टी लेनी पड़ी, ठीक है। कह लो कि बस इतना बता सकता हूँ कि थिंग्स आर नॉट गुड, चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ठीक है। चीज़ें अच्छी नहीं हैं, जिसकी वजह से मामलात मेरी तरफ, मेरे हक में होने की बजाय, ठीक है, मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। वो ख़राब हो रहे हैं जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा, क्योंकि हर बंदे, सिर्फ रजब फैमिली ही व्लॉग नहीं देखती, जिन्होंने नज़र रखी होती है, जिन्होंने नुकसान देना होता है, वो भी बैठे होते हैं, बैठ के ना बीच में देखते रहते हैं कि अभी क्या कर रहा है, 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 नज़र लगा बैठे होते हैं। तो लब्बा यार मुक्ति मुक्ति बात यह है कि कुछ टाइम के लिए, नॉट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बस कुछ छोटे से टाइम के लिए आप लोगों को व्लॉग्स में मैं नज़र नहीं आऊँगा, ठीक है। दोस्त वगैरह मेरे होंगे जो मेरा अपना लगाएंगे, ठीक है। थैंक यू शादी। आप लोग अगर बेहतर समझें तो व्लॉग्स देखें, अगर बेहतर ना समझें तो नहीं देखें, कोई बात नहीं। हाँ, मैं लाइव आऊँगा, लाइव में आऊँगा, ये लाइव समझ लो कि मेरे लिए इस टाइम पे ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। कभी देखा मुझे इतना लंबा मैं रेगुलर लाइव आता हूँ बगैर किसी छुट्टी के? मैं तो महीना लाइव नहीं आता, महीने बाद एक दफ़ा आ गया, महीने में 2 दफ़ा आ गया, इस तरह लाइव आता था। मैं याद है हैद वगैरह रेगुलर आते हैं, मैं नहीं आता हूँ। अभी ये तीसरा महीना है मुझे रेगुलर लाइव आते हुए, ठीक है। इसकी वजह भी है, एक तो ज़रूरी है, अगर मैं ये भी नहीं करूँगा तो मैं बिल्कुल ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊँगा, शायद साइको हो जाऊँगा, पागल हो जाऊँगा, ठीक है। और दूसरा मजबूरी भी है, मजबूरी की मुझे अपना घर भी चलाना है, मुझे रोटी भी खानी है, मैं जहाँ रह रहा हूँ देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। चलो कह लो कि अगर मैं डॉलर में भी कमा रहा हूँ, डॉलर 280 का है, पाउंड 380 का है, तो जब जाते हैं ना 8-8 हज़ार की रोटी जब जाती है एक टाइम की, तो लग समझ जाती है। तो कमाना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग आएँ, मैच खेलें,
लेकिन प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मेरे से बार बार एक वजह ना पूछें कि लाइव मैं ब्लॉग में क्यों नहीं आया, ब्लॉग में क्यों नहीं आया, ब्लॉग में क्यों नहीं आया। आप लोग जिद करेंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन मेरे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ठीक है, मुझे अब चुप करके ही अपने मामलात को जो है ना वो चुप करके सॉर्ट करना पड़ेगा। जब सॉर्ट हो जाएगा तो वादा रहा मैक्सिमम से मैक्सिमम, देखो फिर मुँह से निकलने लगा था, कुछ दिनों की बात है। ठीक है, जो मेरी मुश्किलात हैं अल्लाह नबी के सदके इंशाल्लाह वो सॉर्ट हो। मैं अपने पाकिस्तान आऊँगा, मैं आप लोगों के पास आऊँगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। वेलकम भट्टी साहब। ठीक है, बस कुछ दिन की बात है, कॉपरेट कीजिएगा मेरे साथ। बाकी लाइव इंशाल्लाह रेगुलर आते रहेंगे। ठीक है, एंड ऑफ द कन्वर्सेशन यही बात थी। ये प्लीज़ यार, जैसे कि आपने रजब भट्ट की तमाम गुफ्तगू सुनी और उन्होंने वाज़िया तौर पे आप लोगों को एक तो दुआ के लिए कहा, दूसरा उन्होंने ये बात आप लोगों को वाज़िया तौर पे बताई कि व्लॉग मेरे आते रहेंगे लेकिन मैं व्लॉग में नहीं रहूँगा। और जो भी उन्होंने ये फ़ैसला किया है बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। शायद ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इस वक्त जो भी उनको हदायत दी गई है वो उसके ऊपर अमल करेंगे। जैसे कि उन्होंने ये बताया कि आप मुझे रोज़ाना टिकटॉक पर ज़रूर देखा करेंगे और वो मेरी मजबूरी है। तो नाज़रीन, रजब भट्ट जो है ज़ाहिर है इस वक्त बहुत ज़्यादा तन्हाई भी महसूस कर रहे हैं, और जो इस वक्त रजब भट्ट का वक्त है वो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आगे चल के बहुत आसानियाँ हो जाएंगी और तमाम मुश्किलात भी सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि आप लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि जो डकी है उसने कितनी सारी मुश्किलात का सामना किया, और डकी आज अपने घर पूरे 100 दिन के बाद अपने घर पर सोया होगा। क्या पता वो अपने घर पर सुकून से सो सका या नहीं, क्योंकि 3 महीने जब इंसान जेल में रहता है तो यकीन करें कि वो वैसा नहीं रहता जैसा वो पहले है। क्योंकि एक रात गुजारने के बाद भी जो असरात होते हैं शायद आपको मालूम नहीं। यकीनन आज उनके घर बहुत खुशी का दिन था। तमाम डकी के जितने भी फैंस थे वो आज बहुत खुश थे, और आज आप जैसा कि जानते हैं कि डकी के लिए तमाम लोग इस्तकबाल के लिए पहुंचे हुए थे, फ्लावर्स का इंतज़ाम था, और यहाँ तक कि तमाम मीडिया भी वहाँ पहुंचा हुआ था, लेकिन डकी को खामोशी से दूसरे दरवाजे से ही निकाल कर भेज दिया गया। तो नाज़रीन, ये बहुत ही खुशाइंद है कि आज डकी इतनी सारी मुश्किलात के बाद घर पहुँचे, और उसके बाद ज़ाहिर है कि अब रजब भट्ट का मामला शुरू होगा, और रजब भट्ट भी पाकिस्तान आएंगे तो ये तमाम केसेस फेस करेंगे, क्योंकि रजब भट्ट पर एफआईआर दर्ज हुई है, और एफआईआर जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक रजब भट्ट का केस नहीं ख़त्म हो सकता। तो उसको ख़त्म करने के लिए रजब भट्ट को पाकिस्तान आना बहुत ज़रूरी है। वो पाकिस्तान आएंगे, अपने केस को खारिज कराएंगे, तब ही ये सारे मामलात होंगे। तो इसलिए इस वक्त जो उनके वकला हैं वो उनको जो एडवाइस दे रहे हैं वो उसी के मुताबिक अब काम कर रहे हैं। हत्ता कि आप सब लोग जानते हैं कि रजब भट्ट जो है वो अपनी ऑडियंस से दूर नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने एक फ़ैसला ज़रूर किया है कि मैं लाइव ज़रूर आऊँ ताकि मेरे इनकम का ज़रिया भी चलता रहे, और मैं अपनी ऑडियंस के साथ अटैच भी रहूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप रजब भट्ट को देखते रहेंगे रोज़ाना लाइव पर, और बस आप उनके लिए दुआ करें और आसानियाँ पैदा करें। और बाकी जो ईमान के हवाले से लोग बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को वाज़िया तौर पे बताना चाहता हूँ कि ईमान जो है और रजब भट्ट, इनका आपस में किसी किस्म का कोई मामला नहीं है, क्योंकि इस हवाले से मेरी माँ जी से भी बात हुई थी और ईमान के साथ भी। तो इसलिए वो बीमार हैं, उनको फ्लू है, बुखार है, तबीयत भी ठीक नहीं, और जब माँ बीमार होती है तो ज़ाहिर है बच्चे को भी एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि जर्म्स जो होते हैं वो बच्चे को भी लग जाते हैं। इस वजह से ईमान जो है वो अपने घर पर है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह ताला प्रूफ के साथ लेके आऊँगा बहुत जल्द एक व्लॉग, जिसमें बहुत सारे लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि ईमान जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज़ लगा रही हैं, वो सैड हैं, वो ये हैं, वो हैं, बस बहुत सारी बातें हैं। देखें, बात ये है कि लोग शायद इनका घर बसने नहीं देना चाहते, इसलिए इस किस्म की बातें करते हैं। पहले भी इसी तरह की बातें होती थी, आप सब लोग बाखूबी जानते हैं
कि पहले भी जब रजब और ईमान के अंदर प्रॉब्लम्स आई थी तो लोगों ने किस तरह की बातें की थी, अब भी ये बातें कर रहे हैं। रजब बट जब पाकिस्तान आ जाएंगे तो इन सब लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे और आप आगे देखेंगे कि ईमान और रजब ये सारी फैमिलीज बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएगी। एक थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, उसके बाद आसानी ही आसानी है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये तमाम पैगाम पहुंच गया होगा और इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द माजी की तरफ भी जाऊंगा और उनके साथ कुछ डिस्कशन करूंगा, लेकिन वो ऑफ द कैमरा तमाम चीज़ें होंगी और फिर आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला जो शेयर करने वाली बातें होंगी ज़रूर शेयर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यूं ही दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जल्दी से जाकर आप हमारे व्हाट्सएप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम आपको अपडेट देते रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।